हेलो गाइस, वेलकम टू कंप्यूटर एक्स। तो आज हम जो है आ चुके हैं फॉर्मूला टैब के एक और पार्ट के साथ में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट भी है, क्योंकि इसके अंदर हम सीखने वाले हैं सम इफ और सम इफ जैसे फंक्शन, एसक्यूआरटी, स्क्वायर रूट, राउंड फंक्शन। इस तरीके के काफ़ी सारे फंक्शंस हैं हमारे पास ये 24 फंक्शंस हैं। इसको हम सीखेंगे आज। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो कर लो, क्योंकि और भी वीडियोस आनेंगी आएंगी। अब जो है इसके बाद में जो है हम फॉर्मूला टाइप कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद डेटा रिव्यू और व्यू, ये तीनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगी। तो स्टार्ट करते हैं एबीएस फंक्शन से। एबीएस मतलब एब्सोल्यूट फंक्शन। तो एब्सोल्यूट फंक्शन करता क्या है? एब्सोल्यूट फंक्शन जो है ना, हमारी जो वैल्यूज होती हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लगा है माइनस, ठीक है, और ऐसा सिंबल लगा हुआ है अगर कुछ, तो उसको जो है ये नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, दैट्स इट। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है सीलिंग मैथ। तो आप सीलिंग मैथ से समझिए, सीलिंग का मतलब क्या होता है? छत। छत मतलब ऊपर। तो हमेशा ही क्या करेगा? राउंड अप करेगा। फ्लोर, फ्लोर क्या होता है? फ्लोर मतलब नीचे, ये राउंड डाउन करेगा। तो सीलिंग में क्या होता है? राउंड द नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर और द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ द सिग्निफिकेंस। तो आप देखोगे ये वाला हमारा सिंटेक्स है, तो इसको हम लगा के देखते हैं। इक्वल सीलिंग मैथ नंबर, नंबर सबसे पहले मैंने डाला इस तरीके से, यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या होता है? चलो नंबर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 17, ठीक है ना। 17 लिखने के बाद नंबर को सिंप्लीफाई मैंने कर दिया, क्योंकि मैंने नॉर्मल अभी जो है आपको फंक्शन बताना है। तो आपको जो है ये नंबर देने के बाद मैंने क्या है, सिग्निफिकेंस क्या होता है? सिग्निफिकेंस एज सपोज आप लगा लो टेबल की तरह होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 10, ठीक है। तो ये क्या करेगा? वो 10 के नियरेस्ट में जो होगा वो उठा करके दे देगा। तो 10 का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे 10 का मतलब हुआ 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे। अगर मैं वहां डालता 5 तो ये करता है 5, 10, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, 15, 20, ऐसे चलता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको यहाँ पे 5 करूँ तो ये क्या करेगा? नियरेस्ट इंटीजर जो भी होगा इनका, उसके पास ये ले जाएगा ऑटोमेटिकली। तो सिग्निफिकेंस जो हमारा जो होता है, उसके पास में जो भी नियरेस्ट हमारा होता है उसके ऊपर की तरफ ले जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ नहीं ले जाता। ठीक है ना। तो इसको आप समझो, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था, अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 12, तो ये देखो 24 पे ले गया। क्यों लेके गया? क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा नंबर जो है वो है 17, ठीक है ना, और हमारा जो 12 है वो 24 है, उसके बीच में सर्च कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे टेबल क्या चल रही है, यहाँ पे आप देखोगे ये जो हमारा जो सिग्निफिकेंस है वो टेबल कौन सी चल रही है? 12 की टेबल चल रही है। 12, 24, 36, ऐसा चल रहा है, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि नियरेस्ट कौन सा है, तो 17 के नियरेस्ट हमारा जो ऊपर की तरफ पड़ेगा वो है 24। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ जो है ना, सीलिंग जो है वो 24 आंसर आया है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है फ्लोर मैथ। जस्ट इसके अपोजिट। अभी हमने क्या करा, ऊपर की तरफ यहाँ पे देखा, सीलिंग मतलब ऊपर की तरफ जो हमारा जो नंबर था वहां पे लेके गया। अब जो है फ्लोर, फ्लोर मतलब नीचे की तरफ लेकर के जाएगा, फ्लोर मैथ। सिंटेक्स वही रहेगा, नंबर उठाया, कोमा, सिग्निफिकेंस मैंने रखा 5। तो आप देखोगे 5, 10, 15, तो ये क्या करेगा? नीचे की तरफ ले जाता है। तो ये आएगा इसका आंसर 10, क्योंकि ये नीचे की तरफ यहाँ पे क्या करेगा? 5, 10, 15। अब आप देखो, मेरा जो नंबर था वो था 13, तो वो किसके बीच में आ रहा है? 13 हमारा जो पड़ रहा है 10 to 15 के बीच में, और नीचे की तरफ कौन सा है? 10 है ओनली, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर आया वो आया 10। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं, इवन। तो इवन करता क्या है? इवन का आपको पता ही होगा कि सम और विषम संख्या है, जो भी हिंदी मीडियम पढ़े हैं। तो यहाँ पर इवन का मतलब क्या होता है? सम संख्या, जो भी हमारी जो ओड वैल्यू होगी, मान लीजिए मैंने 3 लिखा ओड वैल्यू, उसको अपसाइड जो है वो इवन वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा।
एक और देखते हैं एग्जांपल। यहाँ पे लिखा मैंने 15, अपसाइड इसका जो इवन होगा वो होगा 16, तो ये उसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है ओड। जैसा हमने इवन को देखा वैसे ही सेम ओड होता है, बस सिर्फ इसमें अंतर इतना है कि आपका जो भी ओड वैल्यू होगी वहां तक लेके जाएगा। ठीक है, मैंने इवन वैल्यू पास करा तो ये उसको ओड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा 17, तो उसको 18 बना, ओ सॉरी, यहाँ पे तो ओड कन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर 16 तो उसको 17 बना देगा। ठीक है, तो ओड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है कि अगर मैंने कोई वैल्यू पास करी, मान लीजिए मैंने पास करा 3, तो वो क्या करेगा, 1 × 2 × 3 ऐसे करके उसका फैक्टोरियल क्रिएट करेगा। तो अगर हमें किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे जो हमारा जो फंक्शन है फैक्ट। ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्लैंक एरिया में आ जाते हैं, अपने प्रैक्टिस एरिया में, और यहाँ लिखेंगे फैक्ट। फैक्ट लिखने के बाद हम जो है इसके अंदर एक नंबर पास करेंगे। ऐसे सपोज मैंने 5 पास करा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल 1 × 2 × 3 × 4 × 5। ठीक है, तो 120 आ गया। ये हमारा जो बेसिक जो फंक्शनैलिटी है वो इस तरीके से काम कर रही है। अब नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है जीसीडी। तो जीसीडी का मतलब क्या होता है, आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाले होंगे। ये एचसीएफ है जीसीडी मतलब, और एलसीएम यहाँ पर नीचे उसके फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है ना। तो ये हमारा जो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जीसीडी में वो वैल्यूज को पास कराते हैं जिसका भी हमें एचसीएफ निकालना हो। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने इस तरीके से नंबर्स पास करे, इसका जो एचसीएफ होगा वो हमें जो है यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए मैंने इस तरीके से वैल्यू पास करी तो इसका एचसीएफ बना देगा। उसी तरीके से एलसीएम जो होता है उसके लिए हम नंबर्स पास करते हैं, और यहाँ पे उसका जो एलसीएम होगा वो यहाँ पे रिटर्न में दे देगा। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है इंटीजर। इंटीजर फंक्शन किस तरीके से काम करता है वो हम देखेंगे। दिस फंक्शन रिटर्न द इंटीजर वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंटीजर होता क्या है। इंटीजर हमारे जो भी वैल्यूज हैं उसमें से हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, मुझे चाहिए पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे इन, और यहाँ पर जो भी हमारे पॉइंट से पहले की वैल्यू होगी वो निकाल करके दे देगा। तो एज सिंपल हमारा जो नंबर पास करा है उसके इंटीजर वैल्यू हमें दे दी है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, तो इसके अंदर क्या होता है, डिवाइड का जो हम करते हैं ना, तो उसके अंदर कभी हमें क्वेश्चन आंसर में चाहिए होता है, कभी हमें चाहिए होता है उसका रिमाइंडर। तो इसके जो है दो अलग अलग फंक्शन है। तो मुझे अभी चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन फंक्शन सेलेक्ट करा। न्यूमिरेटर मतलब 24 दे दिया मैंने। डिनोमिनेटर किससे डिवाइड करना है, बंद करा, एंटर करा, तो यहाँ पे 6 आ गया। क्योंकि आप देखोगे कि डिवाइड जब हम करते हैं 24 को 4 से, तो वो 6 पे जाता है। 4, 8, 12, 16, 20, 24। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर कि ये 6 जो हमारे जो आया है उस पे हमारे को दिख रहा है। तो हमारे जो न्यूमरेटर वो सॉरी क्वेश्चन हो गया वो 6 हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा है मोड फंक्शन। मोड फंक्शन क्या करता है, जो भी हमारा जो रिमाइंडर होता है वो रिटर्न करता है। यहाँ पे लिखा मोड, तो यहाँ पे मैंने डिवाइड करा 13 को और 2 से डिवाइड करा, तो इसमें मोड क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि 12 तक ये प्रॉपर्टी डिवाइड होगा और जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा 7 लिख दिया, चलो। तो यहाँ पे 7 लिखते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर हो गया 6। क्योंकि 7 × 1 = 7, उसके बाद जो हमारा जो रिमाइंडर बचा वो बचा 6। ठीक है ना। तो इस तरीके से मोड फंक्शन काम करता है। पावर, पावर फंक्शन क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि 2 की पावर 5, 5 की पावर 6, इस तरीके से जो पावर लगाते हैं वो हमारा जो पावर फंक्शन में काम आता है। जैसे हम जो है लिखते हैं 4 की पावर 3, 4 × 4 × 4 × 4, 16 × 4 64। ओके। तो ये हमारा पावर फंक्शन है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या करता है, मल्टीप्लाई जो करता है हमारा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट फंक्शन। प्रोडक्ट फंक्शन के अंदर हम डालेंगे वो वैल्यूज जो कि हमें मल्टीप्लाई करानी हो। जैसे 2 × 3 6,
6 × 4 24। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर हो गया। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है रैंड। रैंड मतलब रैंडमली, रैंडमली कोई वैल्यू हमें जो है ये प्रोवाइड कराएगा, जो कि हम जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये ऐसे पास करा ब्लैंक, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, रैंडमली कोई भी नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कराता रहेगा। इसको आप जितनी बार भी करोगे हर बार नया नंबर प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, एज ए टोकन या आप कह सकते हो कुछ भी, हमें रैंडमली अगर कुछ चाहिए हो तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं रैंड बिटवीन। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन का मतलब क्या होता है, ये रैंडमली जो है नंबर प्रोवाइड तो कराता है, लेकिन दो नंबर्स के बीच में, एक नंबर होगा स्टार्ट, दूसरा एंड नंबर होगा, उसके बीच में जो भी नंबर्स होंगे वो रैंडमली प्रोवाइड कराता है। चलिए इसको स्टार्ट करके देखते हैं। रैंड बिटवीन, बॉटम नंबर हमें चाहिए 10 और स्टार्टिंग नंबर चाहिए टॉप नंबर, तो बॉटम हो गया 10, तो एंड जो नंबर होगा टॉप का वो होगा 100। तो इसके बीच में जो भी नंबर्स होंगे वो हमें प्रोवाइड कराता रहेगा। देखो हर बार नंबर चेंज होंगे क्योंकि रैंडमली प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है रोमन। रोमन फंक्शन क्या करता है, जैसे हमारी रोमन काउंटिंग होती है ना, तो उसको अगर हमें लिखना हो तो हम जो है रोमन फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा नॉर्मली कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हमें रोमन में कन्वर्ट करना है, तो हम जो है इसको ऐसे लिखेंगे और रोमन फंक्शन का यूज़ करके इसको कन्वर्ट करा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा रोमन फंक्शन हो गया। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है राउंड। राउंड फंक्शन क्या काम करता है कि नंबर राउंड द वैल्यू। अब यहाँ पे सिंटैक्स आप देखोगे, नंबर हमें पास करना है वैल्यू आफ्टर पॉइंट। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो है समझो इस चीज को कि राउंड मैंने लिखा, राउंड लिखने के बाद यहाँ पे मैंने करा 2 3 पॉइंट, ये इस तरीके से जो है पॉइंट के बाद वैल्यूज दे दी। कितने वैल्यूज तक मुझे राउंड करना है वो मुझे देना है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स मुझे जो है पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक राउंड कराना है। तो यहाँ पे 3 पास करा और एंटर करा, तो यहाँ पे आप देखोगे 3 डिजिट तक राउंड हो रहा है। 2 पास कराना है तो 2 तक ये जो है राउंड फंक्शन जो है काम करेगा। ठीक है ना, ये हमारा सिंपल है कि राउंड अप होगा या फिर राउंड डाउन होगा, ये अपने आप एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, अब हमारे जो राउंड अप फंक्शन है, नेक्स्ट अभी हमने देखा राउंड ओनली, तो राउंड अप क्या करेगा, ऊपर की तरफ राउंड करेगा, राउंड डाउन नीचे की तरफ राउंड करेगा। तो वही जो कॉन्सेप्ट ऊपर हमने देखा था वैसा ही कुछ है। ठीक है, राउंड अप ले गया, ठीक है ना, यहाँ पे हमने पास करता 3 4 और 3 5 की तरफ राउंड कर दिया। राउंड डाउन, राउंड डाउन क्या करेगा, यहाँ पे मैंने जो है ये वैल्यूज पास करी और 2 डिजिट तक मुझे राउंड कराना है, तो राउंड डाउन नीचे की तरफ राउंड करता है, तो 3 4 की तरफ ही लेके जाएगा। देखो यहाँ पर ये हमारा जो इस तरीके से रिजल्ट आया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है सब टोटल। तो सब टोटल के लिए मैं एक छोटा सा डेटा बना लेता हूँ, उस पर हम करके देखेंगे। ठीक है, तो डेटा मेरा जो है रेडी हो चुका है। अब जो है मैं यहाँ पे सब टोटल लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगाया सब टोटल। सब टोटल के आप जैसे ही लगाओगे ना तो आपके सामने जो है मल्टीपल लिस्ट आ जाएगी आपके लिए, जो है यहाँ पर आपको कौन सा फंक्शन जो है यूज करना है। ठीक है, सब टोटल के साथ में हम जो है काउंट का यूज अभी लगा के देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, काउंट मैंने लगाया, काउंट मतलब सेकंड फंक्शन, तो 2 लिख दिया, यहाँ पे कोमा लगाया। रेफरेंस पूछ रहा है तो रेफरेंस में मैंने वो डेटा सेलेक्ट कर लिया, बंद करा, एंटर करा, क्या आ गया 7, मतलब यहाँ पे 7 काउंट है। ठीक है, लेकिन ये सब टोटल क्यों लगाया, हम काउंट फंक्शन भी तो लगा सकते थे। तो काउंट फंक्शन अगर हम लगाते हैं वो भी आपको मैं लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे काउंट लगाया, बंद करा, एंटर करा, ठीक है, यहाँ पे क्या आया, सेम रिजल्ट। लेकिन अब आपको एक ट्विस्ट बताता हूँ, मेरे को सिलेक्ट करना है कि BMW की कितनी कार्स है, तो मैंने यहाँ पे BMW सिलेक्ट करा। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर आपका काउंट जो है वो सिर्फ 7 ही दिखा रहा है, क्योंकि उसकी रेंज क्या थी, सिर्फ वहीं तक ही थी। लेकिन सब टोटल क्या होता है, डायनेमिक होता है, वो भी डायनेमिकली हमारे फिल्टर्स के साथ में एडजस्ट होता है। अब मुझे रेड कलर की कार्स देखनी है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, फिल्टर लगाया, और यहाँ पे जो है रेड कलर की जो हमारा जो फंक था उसको सिलेक्ट करा। तो यहाँ पे आप देखोगे डायनामिकली वो काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जो है उसका सम लगाया। ठीक है, सब टोटल दोबारा से लगाते हैं, सब टोटल एक और लगाते हैं। मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, उसका सम करना है, तो यहाँ पे जो सम का फंक्शन है वो है 9 पे, और यहाँ पर मैंने जो है उसका रेफरेंस अगेन सेलेक्ट करा।
अब मुझे सिलेक्ट चेक करना है कि कितने करोड़ का जो है हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है। तो यहाँ पे अभी देखो टोटल जो है 20 करोड़ का है। BMW का कितने करोड़ का स्टॉक है वो मुझे चेक करना है। तो यहाँ पे 3 करोड़ यहाँ पे देखो आ गया अपने आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जो है सब टोटल का यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, प्लस डायनेमिकली काम करता है। ये आप बहुत अच्छे से समझ लो कि डायनेमिकली काम करने वाले फंक्शन जो है वो सब टोटल ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है सम फंक्शन है, ये आप पहले भी कर चुके हैं। अब इसको जो है हम यहाँ पर दोबारा से लगाते हैं, इसी डेटा पे सम लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और जितना भी हमें सिलेक्ट करना है उतना हमने सिलेक्ट करा डेटा को, और एंटर करते हैं उसका जो टोटल है वो यहाँ पे आ जाएगा, जस्ट दैट। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है सम इफ। तो सम इफ क्या होता है, सम इफ हमारा जो काम करता है वो होता है पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे काम करता है। इसके ऊपर पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आज अगेन बना रहा हूँ। मुझे जैसे कि यहाँ पर सेलेक्ट करना है BMW का, जो हमारा जो डेटा है वो लेके आना है, BMW का कितना है। तो यहाँ पे मैंने लगाया सम इफ। मुझे चेक करना है कि BMW का कितने करोड़ का स्टॉक रखा है। तो मैंने यहाँ पे समीफ लगाने के बाद क्या है, हमारा क्राइटेरिया एक ही है, तो मैंने अभी समीफ लगा दिया। अगर हमारे क्राइटेरिया एक से ज्यादा होता है तो समीफ्स मैं यूज करता। BMW कार्स, रेंज क्या होता है, जिसमें से सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लिया, कोमा, इसको किससे मैच कराना है वो हमारा होता है क्राइटेरिया, मेरे को इससे मैच कराना है। टोटल किसका करना है वो हमारा जो है सम रेंज के अंदर आता है, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखो, जितना हमारा बी के अंदर जितना भी सिलेक्शन है उतना ही हमारा सम रेंज का सिलेक्शन होना चाहिए, नहीं तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे 3 करोड़ का स्टॉक हमारा BMW का है। बेंज का कितना स्टॉक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेंज, एंटर करा, तो 11 करोड़ का स्टॉक हमारा बेंज का पड़ा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम जो है समीफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है समीफ्स। समीफ्स और समीफ लगभग सेम होते हैं, बस सिर्फ अंतर इतना है कि उसके अंदर क्राइटेरिया एक से ज्यादा हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे मुझे चेक करना है दो क्राइटेरिया हमारे पास, कि बेंज का रेड कलर का स्टॉक कितना है। तो अब जो है यहाँ पर हम जो समिफ्स लगा रहे हैं उसके अंदर दो कंडीशन हम यूज करेंगे, कि हमारा बेंज का जो है वो रेड कलर में कितना स्टॉक पड़ा है। तो यहाँ पे मैंने लगाया समिफ्स। फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहाँ पे सम रेंज पहले लेना होता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया सम रेंज, जिसका टोटल करना है क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 में मैंने कंपनी सिलेक्ट कर ली, और क्राइटेरिया क्राइटेरिया मतलब इसको मैच किससे कराना है, कोमा, क्राइटेरिया रेंज 2, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन लगा रहे हैं, तो क्राइटेरिया रेंज 2 कोमा क्राइटेरिया, जिससे हमें वो मैच कराना है, ठीक है। ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, अभी जीरो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि बेंज में रेड कलर की कार्स है नहीं, वाइट है, रेड में BMW है बस ओनली, और फोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया BMW। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2 करोड़ का स्टॉक हमारा BMW रेड में पड़ा है, लेकिन BMW वाइट में है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेंज वाइट में। तो यहाँ पे 9 करोड़ का स्टॉक हमारा बेंज वाइट में पड़ा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मल्टीपल कंडीशन के साथ में सम इफ्स का यूज करते हैं, जिसका हमें टोटल करना हो। तो नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का हमें जो निकालना होता है बहुत ज़्यादा इजी होता है जब हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। जस्ट हमें नंबर पास करना है, उसका जो स्क्वायर रूट है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे लगाएंगे SQRT स्क्वायर रूट, और उसके अंदर हम जो है नंबर पास करा देंगे, और यहाँ पर जो है उसका स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि 15 × 15, तो यहाँ पे क्या हो गया, 225 आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे मैं 25 का स्क्वायर रूट निकालता हूँ, SQRT स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो इसका आंसर होगा 5। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है 5 × 5 आप करोगे तो 25 आता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो क्या करता है, डिवाइड करके उसको उल्टा जो है रिवर्स करके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देता है। तो आई होप ये वाला वीडियो जो है आपके लिए बहुत काम आया होगा, और आपको जो है कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इससे नॉलेज मिला है तो आप इसको लाइक करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को इसी तरीके के वीडियोज और जानने के लिए। सो गुड बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव रहा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें।